मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चौथे अधिकार का स्वाध्याय हम प्रारंभ कर चुके हैं। मंगलाचरण की बहुत मार्मिक चर्चा कल हमने अपनी पहली क्लास में की थी। अब जो दुख का मूल कारण, संसार का मूल कारण मिथ्या दर्शन, उस मिथ्या दर्शन का क्या स्वरूप है, मिथ्या दर्शन कैसे होता है, कैसे खत्म होगा, इत्यादि सभी विषयों की चर्चा हम करेंगे। पेज नंबर 76 पर मिथ्या दर्शन का स्वरूप। टोडरमल जी साहब ने मिथ्या दर्शन की चर्चा लगभग 7-8 पेजों में काफ़ी विस्तार के साथ की है, जिसकी चर्चा अपन समय समय पर करेंगे। लेकिन मिथ्या दर्शन की परिभाषा उन्होंने बहुत टेक्निकल बनाई, माने उसको वो बहुत एक्सप्लेनेशन में नहीं गए, और एक्सप्लेनेशन के लिए उन्होंने 8 पेज लिए। तो टेक्निकल परिभाषा क्या बनाई कि टेक्निकल परिभाषा उन्होंने ये बनाई कि मिथ्या दर्शन किसी को कहना कि दर्शन मोह नाम के कर्म के उदय से जो अतत्व श्रद्धानुरूप भाव होता है उसका नाम मिथ्या दर्शन। क्यों? इसको किसी प्रकार से चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्यों? नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आदमी का व्यवहार तो कुछ दिख रहा है और परिणाम कुछ दिख रहा है, अभिप्राय कुछ दिख रहा है, क्या करें? क्यों? ये बहुत बड़ी समस्या है। समझ लो टोडरमल जी के साथ भी ये चैलेंज था और अपन सबके साथ भी चैलेंज है, और सबके साथ चैलेंज ये है कि आप मिथ्या दर्शन को एक्सप्लेन करने के लिए गणित की व्याख्या के लिए आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। गणित माने कि मिथ्या दर्शन है कि नहीं, कि भैया दर्शन मोह के उदय से हो तो उसको मिथ्या दर्शन कहेंगे, और दर्शन मोह का उदय नहीं हो तो नहीं। क्रिया के आधार से मिथ्यात्व का निर्णय नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि दादा भी अपने प्रवचन में कई बार कहते हैं ना, क्रिया के आधार से नक्की करोगे तो किस किस की क्रिया का नक्की करो। कहाँ तो चक्रवर्ती 96,000 रानियों का भोग कर रहा, कहाँ सौधर्मेंद्र, और कहाँ सर्वार सिद्धि के देव। तीनों की एक ही भूमिका, एक ही गुण स्थान में, सब चौथे गुण स्थान में। चौथे गुण स्थान में होने के बावजूद सबके भाव अलग अलग। तो अब क्रिया के आधार से अगर नक्की करो तो चक्रवर्ती तो आपको महान ऐसा लगे और सर्वार सिद्धि का देव ऐसा भगवान जैसा लगे, तो क्या करें? इसलिए बाहर की क्रिया से सम्यक दर्शन का निर्णय सर्वथा नहीं हो सकता। मैं सर्वथा नहीं हो सकता कहकर के इस बात को छोड़ रहा हूँ कि ग्रहित मिथ्यात्व को आप एक सेकंड के लिए छोड़ दो, और उस ग्रहित मिथ्यात्व में भी हम वो कुदेव कुशास कुगुरु वाला जो ग्रहित मिथ्यात्व है ना, उसकी मात्र चर्चा कर रहे हैं। जिस ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा टोडरमल जी साहब ने 7वें अध्याय में की, उसको भी आप नहीं पकड़ सकते। व्यवहाराभास निश्चयाभास आपको कैसे पकड़ में आएगा? मैं समय सार पढ़ रहा हूँ तो अब मैं व्यवहाराभासी हूँ कि नहीं हूँ, आपको कैसे मालूम? मैं व्रत पूजा पे बहुत वजन दे रहा हूँ तो ये मेरा व्यवहाराभास है कि नहीं है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं किया जा सकता। तो फिर कि इसके जस्टिफिकेशन का एक ही सूत्र शास्त्रों में दिया गया है कि दर्शन मोह के उदय में जो अतत्व श्रद्धान हो उसका नाम मिथ्यात्व, और दर्शन मोह के अभाव से जो आत्मा की वीतराग निर्मल परिणति हो उसका नाम सम्यक। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। इसलिए टोडरमल जी ने भी परिभाषा बताते समय अथवा स्वरूप बताते समय केवल इतनी ही बात की, और फिर उसका विस्तार करने के लिए उन्होंने 8 पेज लिए। अब उसके विस्तार करने के लिए उन्होंने 7 तत्व के एंगल से बहुत विस्तार किया कि देह में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये जो परिणति है ये मिथ्यात्व है, ये अज्ञान है। क्योंकि मिथ्यात्व क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप के विरुद्ध है। ये होगी टेक्निकल। अब इसको समझाने के लिए, कि अगर इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया सूत्र ये है कि मिथ्यात्व माने झूठ, सम्यक माने सच, मिथ्यात्व माने झूठ। तो झूठ माने जो वस्तु स्वरूप के अनुरूप नहीं है, जैसी वस्तु है वैसा श्रद्धान नहीं है, उसका नाम है झूठ श्रद्धान, उसका नाम है मिथ्या दर्शन। ऐसे ही ज्ञान के साथ लगाओ, ऐसे ही चारित्र के साथ लगाओ। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र क्या है? कि वस्तु स्वरूप के विरुद्ध श्रद्धान, ज्ञान और आचरण, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं। और वस्तु स्वरूप के अनुरूप श्रद्धान, ज्ञान और आचरण, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। प्रिंसिपल की बात है। देखो अब ये जो अपन ने इतनी बात की ना, ये बात को यहाँ ही पूरा टोडरमल जी साहब ने लिखा। यद्यपि टोडरमल जी ने यहाँ जो लिखा वो सर्वार्थ सिद्धि के आश्रय से ज़्यादा विस्तार के साथ लिखा। क्यों? लक्षण ग्रंथों में सर्वार्थ सिद्धि को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। आपको कोई भी चीज़ का लक्षण देखना हो तो सर्वार्थ सिद्धि में मिल जाएगा। लक्षण माने इसकी परिभाषा, स्वरूप। तो सर्वार्थ सिद्धिकार समझ लक्षण ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं पूज्यपाद आचार्य। तो
उन्होंने यहाँ जो मिथ्या दर्शन की परिभाषा या जो स्वरूप बताया है वो उसकी मुख्यता से बताया है, इसलिए अब अपन इसको पढ़ते हैं। देखो, यह जीव अनादि से कर्म बंध सहित है, संबंध सहित है, ये तो पीछे से लिंक कर लिया। अब दर्शन मोह के उदय से हुआ जो अतत्व श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। इसको एक्सप्लेन क्या करोगे? सीधी सी बात है कि दर्शन मोह के उदय से मोहनी कर्म के दो भेद, दर्शन मोहनी और चारित्र। तो चारित्र मोहनी चारित्र के लिए और दर्शन मोहनी श्रद्धा के लिए। तो दर्शन मोहनी के उदय से जो अतत्व श्रद्धान रूप भाव हो उसका नाम मिथ्या दर्शन। अतत्व तो नेगेटिव है, तो फिर इसका पॉजिटिव क्या कि जैसी वस्तु है, फैक्ट तो ये है, पॉजिटिव तो ये है कि तत्व का विपरीत श्रद्धान उसका नाम अतत्व का श्रद्धान। तो जैसा तत्व है वैसा नहीं मानना, इसका नाम अतत्व का श्रद्धान। देखो, क्योंकि तद्भाव सो तत्व, अर्थात जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है उसका जो भाव स्वरूप उसका नाम तत्व, तस्य भाव तत्व। वस्तु का जो वस्तुत्व उसका नाम तत्व, तत्व नहीं उसका नाम अतत्व है, इसलिए अतत्व है वह असत्य है। जो मैंने आपने कहा ना कि झूठ माने मिथ्या और सम्यक माने सच्चा, अतः इसी का नाम मिथ्या है। तथा ऐसे ही यह है, ये इसमें प्रतीति इन्वॉल्व हो गई, माने ज्ञान के साथ श्रद्धा। ऐसे ही यह है, ऐसा प्रतीति भाव उसका नाम श्रद्धान है। इसको एक बहुत छोटे से उदाहरण से हम एक्सप्लेन कदाचित कर सकते हैं। कोई आदमी पापी ना हो अथवा व्यभिचारी ना हो, लेकिन कोई उसकी एक्टिंग से अथवा उसके किसी व्यवहार से हमारे दिमाग में आ जाए कि व्यभिचारी है, तो हमारे सामने वो जब भी आए तो हमें क्या दिखाई देता है? तो बताओ कैसे सिद्ध करें? वो अपना कलेजा खोल के भी रख दे तो भी आपको स्वीकृत नहीं होगा। फिर कब होगा कि अचानक किसी दिन आप उसके किसी कार्य किसी व्यवहार को देख के आपको एक क्लिक हो जाए, और यार नहीं यार हम तो गलत सोचते थे। ऐसा ढेरों बार होता है ना, अपने विद्यार्थी के संदर्भ में कई बार होता है। हम कोई विद्यार्थी को समझते हैं कि बेईमान ही है, होता है ना। जैसे मान लो कोई चीज़ की चोरी हो गई हॉस्टल में, तो हम सबसे पहले किस पर नजर डालते हैं कि हमारे दिमाग में जो फीड है कि ये लड़का चोर है, तो हम उसको, अब वो नहीं भाई साहब हमने नहीं किया, भगवान की कसम हमने नहीं किया। वो 50 कसमें खाएं, 50 बातें करें, लेकिन आप नहीं मानते। लेकिन किसी दिन किसी कारण से या तो कोई दूसरा चोर पकड़ में आ जाए, या आपको ये ख्याल में आ जाए कि नहीं यार ये आदमी, तो फिर तो तत्काल वो सम्यक दर्शन हो गया। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ये था कि ये बदमाश है, और अब वो किसी कारण से उसकी समझ लो सज्जनता आपके ख्याल में आ गई। तो वस्तु स्वरूप तो सज्जन था, लड़का तो सज्जन था, वो तो बदमाश नहीं था। आपने अपने दिमाग में मान रखा था कि वो बदमाश है, तो उसको बदमाश मान रखा था। तो बदलना क्या था कि लड़का के बुद्धि। ऐसे ही कि वस्तु तो वेल मैनेज है, वस्तु तो वस्तु है, उसमें कोई फर्क नहीं आया। तो फिर हमने अपने दिमाग में वस्तु के संदर्भ में कोई जो इमेज फिक्स कर रखी है, वो उस इमेज की डेप्थ, उस इमेज की डेंसिटी, उसका नाम मिथ्या। इमेज तो है मिथ्या ज्ञान। नहीं आई समझ में कि वस्तु के संदर्भ में अन्यथा ज्ञान और श्रद्धान, इन दोनों में थोड़ा फर्क है। कि जानकारी गलत, ये तो मिथ्या ज्ञान है, और उसकी एक्सेप्टेंस है, उसकी डेप्थ, स्वीकारोक्ति, मन की गहराई में। जैसे कोई चीज़ को हम गलत समझते हैं, फिर कोई चीज़ को हम गलत मानते हैं, तो अब समझने और मानने में जो फर्क है ना, तो समझना समझ लो ज्ञान, और मानना माने श्रद्धान। तो ऐसे ही हैं, यही है। फिर शांति जी के साथ मीटिंग हो, भाई साहब वही लड़का होगा, क्यों? वही बदमाश है, जब इसको देखता हूं तो पकड़ में आता है। ये इसका कहना है, ऐसे ही है। ये अतत्व श्रद्धान रूप भाव, ये इसका नाम मिथ्या। तो ऐसा प्रतीति भाव उसका नाम श्रद्धान है। अब यहाँ टोटल में एक टेक्निकल बात थोड़ी सी कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कि यहाँ दर्शन शब्द कहा ना, मिथ्या दर्शन, तो सम्यक दर्शन के हर प्रकरण में लगभग इस चर्चा को किया जाता है। और आप सबने कई बार सुन रखी है, कई नए लोगों ने नहीं भी सुन रखी होगी, कि दर्शन शब्द का अर्थ तो देखना होता है। यह दर्शन का अर्थ आप श्रद्धान क्यों कर रहे हो, मानना क्यों कर रहे हो? तो उसका एक सेट जवाब है कि एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। शब्द, एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे गाय, गाय शब्द के अनेक अर्थ है।
चले उसका नाम गाय, दिव्य ध्वनि उसका नाम भी गाय, गो के कहते हैं ना। तो एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, तो जहां जिस शब्द का जैसा अर्थ हो उसको कहना चाहिए। जैसा हम कोई आदमी को देख के कहें तो गाय है, हाँ। तो हम उसके 4 पैर ढूंढने लगे, कहाँ भैया इसमें 4 पैर, तो सही बात थोड़ी है कि वहाँ गाय का अर्थ क्या है, कि वहाँ गाय का अर्थ ये है कि वो बहुत सरल है, सज्जन है, तो गाय है। और हम कोई जानवर को देख के कहें ये गाय है, तो फिर वहाँ उसका अर्थ सरलता नहीं है, कि वहाँ उसका अर्थ चौपाया है, दूध देने वाली एक पशु विशेष है ना। तो ऐसे ही कि दर्शन शब्द के अनेक अर्थ किए जा सकते हैं। तो दर्शन का एक अर्थ देखना भी होता है और दर्शन का एक अर्थ श्रद्धान भी है। चूंकि यहाँ प्रकरण मोक्ष मार्ग का है, इसलिए मोक्ष मार्ग के प्रकरण में देखने का कोई अस्तित्व नहीं है, देखने का कोई यूज नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। फिर महत्व किसका है, कि मानने का महत्व है, श्रद्धान का महत्व है। इसलिए यहाँ दर्शन का अर्थ देखना ना लेकर के श्रद्धान लेना चाहिए। ये चर्चा यहाँ की गई, जिसको मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ। देखो, यहाँ श्रद्धान ही का नाम दर्शन है। यद्यपि दर्शन का सामान्य का शब्दार्थ सामान्य अवलोकन है, दर्शनोपयोग के एंगल से, देखना माने देखना कहो, दर्शनोपयोग कहो, जो भी कहना। तथापि यहाँ प्रकरणवश इसी धातु का अर्थ श्रद्धान जानना, प्रकरणवश। क्यों? प्रकरण है मोक्ष मार्ग का है, तो मोक्ष मार्ग में देखने की कोई कीमत नहीं है, मानने की कोई कीमत है, इसलिए कहा। शब्दों का अर्थ शब्दों के अकॉर्डिंग नहीं चलता, शब्दों का अर्थ प्रकरण के अकॉर्डिंग चलता है। अरे एक सिद्धांत है, शब्दों का अर्थ प्रकरण से नहीं चलता, परिस्थिति से चलता है। अब मैं आपको ऐसे हजारों उदाहरण इस बात के लिए दे सकता हूं कि शब्दों का अर्थ क्या होना चाहिए। अब जैसे मैं कहता हूं कि कोई अम्मा अपने बेटे को कह रही हो कि यहां से भाग जा, नहीं तो मैं तुम्हें जला दूंगी। अब पड़ोसी पुलिस को फोन करे, वो कहे कि भैया यहाँ तो घरेलू हिंसा हो रही है, वो तो जला देना कह रही है, तो आप बोलो क्या होगा? तो वो रिकॉर्डिंग करके सुना भी दे कि हाँ देखो साहब, थानेदार साहब इसने कही है कि जलाऊंगी। अब बोलो थानेदार साहब क्या मानेगा? क्यों? क्योंकि शब्दों का अर्थ प्रकरण के अनुसार है, कि बोल कौन किससे रहा है, कि माँ बेटे से बोल रही, तो बोल तो रही जला दूंगी, लेकिन जला दूंगी की अर्थ ये है कि बेटा छोड़ी भी लग जाएगी तो मेरा दिल जलेगा, नहीं जला दूंगी ये अर्थ है। वो संजीव जी एक उदाहरण कई बार देते हैं ना, कि कोई लड़का पिक्चर देख के लेट नाइट लौट के आया और उसकी अम्मा कहे जाओ बेटा एक पिक्चर और देखे आओ, एक और देखे, दो पैसे ले लो, जाओ और पिक्चर देखो। और वो लड़का कहे ठीक है अम्मा, मजा आ गया, आपने बहुत बढ़िया कही। ऐसा होता है कि वो लड़का क्या कहता है, नहीं कसम खाता हूं मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। अम्मा तो कह रही देख किया और तू बेवकूफ कह रहा है कि नहीं जाऊंगा, चुप चुप रह, समझता नहीं है। क्यों? यहाँ जा रही का अर्थ यह है कि नहीं जाना बेटा कभी, अब गया तो टांग तोड़ दूंगा, यही अर्थ है ना। तो शब्दों का अर्थ कैसे निकला? प्रकरण से। ऐसे हजारों आपको सिचुएशन अगर ख्याल में है तो शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। अब जैसे मैं कहता हूं गाली है, गुस्से में दी जाए तो वो लड़ाई का कारण है, और प्यार में दी जाए तो होता ना कि ससुराल में गाली सुने प्रिय लगती है और कोई दूसरा गाली दे तो बुरी लगती है। अब बोलो, अब उसने गाली दी, अब गाली दी तो चलो हम एक और अच्छा उदाहरण, आई लव यू एक शब्द है। अब ये आई लव यू मैं अपने बच्चे से भी बोल रहा हूँ, अपनी बिटिया से भी बोल रहा हूँ, अपनी पत्नी से भी बोल रहा हूँ, अपनी अम्मा से भी बोल रहा हूँ, अपने दोस्त से भी बोल रहा हूँ, और अपने पड़ोसी से भी बोल रहा हूँ। अब बोलो, शब्द तो एक, अर्थ कितने? सबके अलग अलग। अब आप शब्द को पकड़ के बैठ जाओ कि नहीं साहब ये आपने ऐसा ठीक नहीं किया, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा नहीं है, ऐसा तो गलत है, वो आप ऐसा करने लग जाओ। तो कई बार होता है ना, छोटे बहुत नादान बच्चे होते हैं ना, और कोई ऐसा कहे ओ पापा आई लव यू बोलो, ऐसा कहे तो इसका अर्थ क्या है कि वो नेचक नहीं जानता, विवक्षा नहीं जानता। जो आपने कही ना कि शब्दों के अर्थ प्रकरण के हिसाब से होते, तो मैं कह रहा हूँ अर्थ शब्दों के अर्थ प्रकरण के बिना पकड़ में नहीं आते। अब मैं कहता हूँ समय शब्द है, अब समय शब्द का कहाँ क्या अर्थ लेना? समय सार में ही समय शब्द के कितने अर्थ, कितनी जगह, कितने प्रकार से। वही समय का अर्थ दिव्य ध्वनि भी हो सकता है, वही समय का अर्थ आत्मा भी हो सकता है, वही समय का अर्थ दृष्टि का विषय आत्मा भी हो सकता है, वही समय का अर्थ द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से सहित आत्मा भी हो सकता है।
छह द्रव्य भी हो सकता है, काल भी हो सकता है, कितने टाइम। अर्थ गिनाए वहाँ। तो क्यों, अब जहां जैसा प्रकरण हो, उसके हिसाब से समझना चाहिए। चलो अपन फिर अविषय में चले हाँ। जाएंगे। ये है ना, प्रकरणवशिची धातु का अर्थ श्रद्धान करना है, कि धातु का अर्थ माने कोई भी शब्द का अर्थ श्रद्धान करना, तो कैसे, चूंकि प्रकरण का आग्रह है, इसलिए कोई भी चीज का अर्थ करने के लिए आपको प्रकरण देखना बहुत अनिवार्य विषय है। समझिए ना, माने इसको मैं ऐसा भी कहता हूं, कोई भी बात का सही अर्थ आप जब समझ पाते हो जब पूरी परिस्थिति आपके सामने हो। सही है। आपको केवल टेलीफोन पे इतना कह दिया जाए कि पीयूष जी तो इतने गुस्सा हो रहे थे, इतने गुस्सा हो रहे थे, इतने गुस्सा हो रहे थे कि मैं क्या बताऊं, तो आपके दिमाग में क्या इमेज आएगी? पीयूष जी खराब है, गुस्सा कर लायक रहे है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे शास्त्र पढ़ते हैं फिर ऐसे गुस्सा करते हैं। और जैसे ही फिर आप फोन करते हो, यार भाई साहब आप ऐसे गुस्सा कर रहे थे, और जैसे ही मैं बताता हूँ कि यार सिचुएशन ये थी, तो आपका इंप्रेशन क्या बदल जाता? अरे आपको इतनी गुस्सा आई, और क्यों नहीं आई? वो पिक्चर बिल्कुल उल्टी हो गई कि नहीं हो गई? तो फिर शब्दों का अर्थ कैसे निकला? प्रकरण। मैं फिर कह रहा हूं, प्रकरण के बिना शब्दों का अर्थ नहीं निकलता। और ये अकेले शास्त्र के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, ये डेली के लोक व्यवहार के संदर्भ में भी कह रहा हूं। पति पत्नी का झगड़ा काय बात का है? सास बहू का झगड़ा काय बात का है? संदर्भ नहीं समझने का तो है। वही माँ अपनी बेटी को डांटती है, वही सास अपनी बहू को डांटती है। एक की डांट में मिठास आ जाती है, एक की डांट में गुस्सा आ जाता है। ये क्या बात है? कि संदर्भ नहीं समझते। बोलो। हाँ। वही मैं अपने बेटे को डांटता हूं और फिर वही पड़ोसी हमारे बेटे को डांटे, तो क्या बात का झगड़ा खड़ा हो गया? प्रकरण नहीं समझते। वैसे ही 1,00,000 उदाहरण इस बात के लिए दे सकते हो। इस बात के लिए और मैं ये कहता हूं कि हम लोक व्यवहार में तो संदर्भ के लिए, प्रकरण के लिए बहुत मास्टर हैं। हाँ, उसने कही होगी, लेकिन ये बताओ सिचुएशन क्या थी? उसने गुस्सा तो कही होगी, लेकिन ये बताओ उस समय वो कर क्या रहा था? तो उस समय उनके घर में लड़ाई हो रही थी। ठीक है यार, दिमाग खराब होगा इसलिए कह दी, छोड़ो। ऐसा तत्काल हम रिलैक्स हो जाते कि नहीं? फिर धर्म में आके हम लठा लठी करना शुरू कर देते हैं। चलो, इस धातु का ऐसा ही सर्वार्थ सिद्धि नामक सूत्र की टीका में कहा है, जो है ना लक्षण ग्रंथ के संदर्भ में मैंने कहा कि सर्वार्थ सिद्धि पूज्यपाद आचार्य का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो तत्वार्थ सूत्र की टीका है, और उसको लक्षण ग्रंथ के रूप में जैन शासन में स्वीकृत किया गया। माने कोई भी चीज का लक्षण जानना हो तो आप तत्वार्थ सूत्र की टीका सर्वार्थ सिद्धि से जानो, क्योंकि सामान्य अवलोकन संसार मोक्ष का कारण नहीं होता, श्रद्धान ही संसार मोक्ष का कारण है। इसलिए संसार मोक्ष के कारण में दर्शन का अर्थ श्रद्धान ही जानना, कि जब जब मोक्ष मार्ग के प्रकरण की चर्चा हो और दर्शन शब्द कहा जाए तो आंख बंद करके दर्शन का अर्थ आप श्रद्धा सम्यक दर्शन करना, ये समझ लो सूत्र है। ठीक है, देखो, तथा मिथ्या रूप जो दर्शन अर्थात श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। जैसी वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानना, जैसा है वैसा नहीं मानना, ऐसा विपरीत अभिनिवेश। वजन काय बात पे है? जैसी वस्तु है वैसा मानना पे नहीं है। विपरीत अभिनिवेश। अभिनिवेश माने वो आग्रह। आग्रह माने कि देखो कुछ रहा है और मान कुछ रहा है। अभिप्राय। अभिप्राय, अंतर की वासना। कि झगड़ा आपके एक्ट का नहीं है, झगड़ा तो आपके अंदर जो नमक की डली है उसका है, इंटेंशन का है। तो ये इंटेंशन की बात कह रहे हैं कि जैसी वस्तु है वैसा नहीं देखा, वो कोई बात नहीं है, लेकिन वो क्यों नहीं देखा? वो अभिनिवेश। ऐसा जो विपरीत अभिनिवेश माने हर चीज में गलत देखना, हर चीज में गलत देखना होता ना कई लोगों का। नहीं, चीजें बिल्कुल सही दिख रही हैं, सही है। हाँ, नहीं, उन्हें उसमें जैसे कोई आदमी, दो दोस्त अच्छे से गले भी मिले ना, तो एक थर्ड आदमी को जिसका इंटेंशन डिस्टर्ब हो, यार क्या बात है, कोई ना कोई रास्ता जरूर है। अरे भैया, जो दिख रहा है वो देखना, जो नहीं दिख रहा उसको देखने की कोशिश क्यों कर रहा है? ये इसका नाम अभिनिवेश। मैं अभिनिवेश पे इतना बोल सकता हूं कि आप सोच नहीं सकते। और ये अभिनिवेश अगर हमारा ठीक हो जाए तो मैं कहता हूं कहीं कोई झगड़ा ही नहीं है। दो दोस्तों में लड़ाई इस बात के लिए हो जाती क्योंकि वे एक दूसरे का अभिप्राय नहीं समझते, और अभिप्राय क्लियर हो जाए तो फिर कोई कितने ही लड़ता रहे, कोई बुरा नहीं मानता। दो अच्छे मित्र आपस में फोन पे कितनी समझ लो गंदी गंदी भाषा में बात कर रहे हो लड़ लड़ के, तो भी किसी को टेंशन नहीं होती। और दो अपरिचित बड़ी सभ्यता से भी बात कर रहे हो तो भी लड़ाई हो जाती है। जैसे मैं किसी दुकानदार के यहाँ जाऊं और मैं उससे इतने कह दूं आप मूर्ख हो, आप हमें मूर्ख समझते हो सकता है लड़ाई हो जाए। और दोस्त को हम कितनी कुछ बक दें, नहीं लड़ाई होती। क्यों? इंटेंशन ठीक है, अभिनिवेश बराबर है।
हमें ये पता है कि ये हमारा हित चिंतक है, उसको ये पता है कि हम उसके हित चिंतक है। अब वाट एवर जो भी हो रहा वो अलग सब्जेक्ट है, अब लड़ाई नहीं होगी। और जिसको अभिनिवेश पता नहीं है, कदम कदम पे लड़ाई है ना। ये तो ये ऐसा विपरीत अभिनिवेश, जैसा स्वरूप है वैसा, जैसा नहीं है वैसा मानना, जैसा है वैसा नहीं मानना, ऐसा विपरीत अभिनिवेश अर्थात विपरीत अभिप्राय, उसको लिए हुए मिथ्या दर्शन होता है। आप चाहो तो उसको अंडरलाइन कर सकते हो। कई बार आपको ये समस्या हो जाती है कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया वो हम ढूंढने का, तो ये परिभाषा है। आप चाहो तो मिथ्या दर्शन की परिभाषा को आप अंडरलाइन कर सकते हो। इसमें दो टुकड़े कर दिए गए। एक परिभाषा तो दी ग्रामेटिकल कि मिथ्या रूप जो दर्शन अर्थात श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। ये तो टेक्निकल हो गया, ग्रामेटिकल। अब उसका एक्सप्लेनेशन कि जैसी वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानना, जैसा है वैसा नहीं मानना, ऐसा विपरीत अभिनिवेश अर्थात विपरीत अभिप्राय, उसका नाम मिथ्या। ये आप याद कर सकते हो, प्रैक्टिकली परिभाषा होगी। हाँ। अब एक बहुत बढ़िया प्रश्न की ओर टोडरमल जी जा रहे हैं। अपन इस प्रश्न को लेकर के अभी की बात पूरी करेंगे। प्रश्न समझ लो, पढ़ तो अपन बाद में लेंगे। प्रश्न ये कर रहे हैं कि वस्तु जैसी है वैसी जानना और जैसी नहीं है वैसी जानना, जैसी है वैसी जानना सम्यक दर्शन और जैसी है वैसी नहीं जानना मिथ्या दर्शन। अब हमें सम्यक दर्शन करना है। अब सम्यक दर्शन करना है तो जैसी वस्तु वैसा हमें जानना पड़ेगा। भाई जैसी वस्तु है वैसा जानेंगे तो सम्यक दर्शन होगा ना। मानेंगे जानेंगे तो मानेंगे। अपन अभी ये समझ लो जानने की चर्चा मानने के एंगल से कर रहे हैं। इसलिए हम जब जानना कहें ना प्रकरण, जब हम जानना कहें तो उसका अर्थ मानना समझना। तो हम जब जैसी वस्तु है वैसा हम जानेंगे तो हम सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, और जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक सम्यक दर्शन होगा नहीं। अब क्या करें? समस्या समझ में आई आपको? अभी नहीं आई, मैं फिर से बोलता हूं कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए वस्तु को जानना जरूरी है। जैसी वस्तु है, सच्ची वस्तु, और सच्ची वस्तु को जाने बिना सम्यक दर्शन होता नहीं। अब क्या करें? तो जानो सारी वस्तु। इस समस्या खड़ी होगी, और केवल ज्ञान के बिना होगा नहीं। भाई सारी वस्तु तो केवल ज्ञान के बिना जानी नहीं जा सकती, और केवल ज्ञान सम्यक दर्शन के बिना होता नहीं। तो ये तो असंभव बात हो गई। इसको ऐसा कहो कि काम करो तो 100 रुपए मिलेंगे और 100 रुपए दोगे तो काम मिलेगा। अब क्या करूं? मुझे 100 रुपए चाहिए, तो तुम कहते हो कि सब काम करो तो 100 रुपए मिलेंगे, और जब मैं कहता हूँ हाँ काम दो तो कहते 100 रुपए दो। अरे यार गजब कर रहे हो, 100 रुपए होते तो तुमसे काम क्यों मांगते? सेम बात यहाँ हो गई कि वस्तु को जानोगे तो सम्यक दर्शन होगा, और सम्यक दर्शन के लिए वस्तु को जानना जरूरी। सम्यक दर्शन किसका नाम है? वस्तु को सच्चा जानना। तो अब क्या करें? ये टेक्निकल प्रश्न टोडरमल जी के दिमाग से खड़ा हुआ। मुझे नहीं लगता ऐसा प्रश्न कई लोगों के दिमाग, पर टोडरमल जी के शिष्य के दिमाग में आ गया। ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न का जवाब क्या है? राय की ऊँट में पहाड़ है। एक लाइन में आपको उत्तर ख्याल में आ जाएगा कि सम्यक दर्शन के लिए सब वस्तुओं को जानना जरूरी नहीं है, काम की वस्तुओं को सही जानना जरूरी है। बस इतना जवाब। काम की भी तो बहुत सारी हैं, उसकी चर्चा आगे करने वाले हैं। ये प्रश्न भी इससे करेगा कि अगर हम किसको जाने किसको नहीं, तो उनके उसके दो भेद कर दिए कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत। और प्रयोजनभूत को उन्होंने लिमिट कर दी कि जीवादि 7 तक, बस हो गया काम। और उतने को क्षोभ संज्ञान से जाना जा सकता है, इसलिए झगड़ा ही निपट गया। तो प्रश्न क्या था कि सारी वस्तुओं को जानो तो केवल ज्ञान होगा, और केवल ज्ञान के बिना सारी वस्तु जानने में आती नहीं, इसलिए वह संभव नहीं है। और इसका उत्तर क्या है? उत्तर यह है कि केवल ज्ञान करने के लिए जो वस्तुओं को जानना जरूरी है उतनी वस्तुओं को क्षोभसम ज्ञान से जानना संभव है। माने प्रयोजनभूत तत्वों को जान लो तो आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो उत्तर क्षोभसम ज्ञान तो आपके पास उपलब्ध है। इसलिए समस्या निपट गई। अब देखो मैं इस प्रश्न को पढ़ता हूँ और फिर प्रश्न के बाद इसके उत्तर को पढ़ता हूँ। आप पढ़ रहे हैं? आप पढ़िए। चलो, यहाँ प्रश्न है कि केवल ज्ञान के बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भाषित नहीं होते, और यथार्थ भाषित हुए बिना यथार्थ श्रद्धा नहीं होता, तो फिर मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे बने? ख्याल में आ गई ना कि 100 रुपये चाहिए काम मिले के लिए, 100 रुपये चाहिए उसके लिए काम जरूरी, और काम के लिए 100 रुपये जरूरी। अब क्या करें? वही उत्तर। पदार्थों का जानना न जानना
अन्यथा जानना तो ज्ञानावरण के अनुसार है। 3 बातें कह दी। अभी अब इसका विस्तार करना तो बहुत विस्तार किया जा सकता है कि पदार्थों का जानना ये क्षोभशम के अनुसार, न जानना ये उदय के अनुसार, और अन्यथा जानना ये क्या है कि अन्यथा जानना भी सम्यक ज्ञान का, ये जो ज्ञान का भेद है ना, मिथ्या ज्ञान, कौन सा, संशय विपर्य अनध्यवसाय रूप, यहाँ उसकी ओर इशारा। अन्यथा जानना तो ज्ञानावरण के अनुसार है। यहाँ अन्यथा जानने का अर्थ ये भी कह सकते हैं कि अस्पष्ट जाने। जैसे होता है ना, कोई चीज, कोई पदार्थ को हम परोक्ष रूप से जान रहे तो उसमें उतनी स्पष्टता नहीं होती, इसको भी कदाचित अन्यथा जानना कहते हैं, के अनुसार है। तथा जो प्रतीति होती है सो जानने पर ही होती है, बिना जाने प्रतीति कैसे आए, यह तो सत्य है। माने उसके प्रश्न को एक्सेप्ट किया। अब उत्तर, परंतु जैसे कोई पुरुष है वह जिनसे प्रयोजन, ये भेद कर दिया कि बात तो ठीक है लेकिन उसमें बारीक भेद है कि क्या, कि जिनसे प्रयोजन नहीं उन्हें अन्यथा जाने, यथार्थ जाने, तथा जैसा जानता है वैसा ही माने, तो उससे कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है, उससे वह पागल या चतुर नाम नहीं पाता। कि जिसको जिससे काम नहीं है उसके बारे में उसको जानकारी हो तो वेरी गुड, जानकारी ना हो तो भी वेरी गुड, गलत जानकारी हो तो भी वेरी गुड। क्यों? उससे तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, मतलब नहीं है कुछ। जैसे कोई कपड़े का व्यापारी है, उसको सोने चांदी के बारे में ज्यादा डिटेल मालूम हो, बहुत बढ़िया, नहीं मालूम हो और बढ़िया, कोई बात नहीं, और उल्टी जानकारी हो तो भी कोई बात नहीं। क्यों? उससे उसका कुछ नुकसान नहीं है डायरेक्ट, है ना। पर कपड़े के बारे में वहां तो पूरा का पूरा सही। और अगर वो जानकारी गड़बड़ हुई तो धंधा चौपट हो जाएगा। पर सोने चांदी के बारे में तो चलेगा, उससे वह पागल या चतुर नाम नहीं पाता। तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही माने तो बिगाड़ होता है। है ना, ऊपर सोना चांदी, यहाँ कपड़ा लगा लो, इसलिए उसे पागल कहते हैं। तथा यदि यथार्थ जाने और वैसा ही माने तो सुधार होता है, इसलिए उसे चतुर कहते हैं। ये तो हुआ उदाहरण। अब इस उदाहरण को डिट्टो उन्होंने दृष्टांत पे घटाया। देखो, उसी प्रकार जीव है, वह जिनसे प्रयोजन नहीं उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, तो इसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं। ये मैं कई बार कह चुका हूं कि टोडरमल जी की गद्य शैली पे बहुत विस्तार के साथ चर्चा की जा सकती है। 300 साल पुराना गद्य साहित्य, जब गद्य लिखने वाले नहीं थे, गद्य की कोई प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं थी, फ्रेमवर्क ही नहीं था, तो टोडरमल जी का गद्य इतना व्यवस्थित था। आप सोचो, तो उससे मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि नाम प्राप्त नहीं करता। तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है, बिल्कुल उदाहरण से बिल्कुल चिपक के चल रहे हैं, जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तथा यदि उन्हें यथार्थ जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो सुधार होता है, इसलिए उसे सम्यक, माने काम की चीज को उल्टा जानोगे तो मिथ्या दृष्टि, काम की चीजों को सही जानोगे तो सम्यक दृष्टि, और काम बेकाम की चीजों को सही जानो, गलत जानो, जानो न जानो, कम जानो, उससे हमें कुछ लेना देना, माने उससे हमें कोई कमेंट्स नहीं है। हमें कमेंट्स तो ये है कि तू कपड़े के संबंध में कितना जानता है, कि उसके बारे में जानता है तो पास, और कपड़े के बारे में नहीं जानता तो फेल। जैसे मैं कहता हूँ ना कि हमें अपने घर में ये कोई रोटी बनाने के लिए बाई रखनी हो, तो हम उससे क्या पूछेंगे? खाना बनाना आता है, यही पूछेंगे। नहीं, तुम्हें सिलाई आती कि नहीं, तुम्हें कढ़ाई आती कि नहीं, बुनाई आती कि नहीं, ये प्रश्न है नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम तो नहीं पूछे, हम तो पूछे रोटी बनाना आता, तो क्या नहीं मुझे सिलाई बहुत अच्छी आती है, तो नौकरी पे रखोगे? नहीं, सिलाई की तो मास्टर है। अरे हमें क्या करना उसकी मास्टरी से, हमें प्रयोजन है उसकी रोटी बनाने की कला से। वो आती कि नहीं ये बताओ, वो आती तो पास और वो नहीं आती तो ऐसे ही। यहाँ कि काम की चीजें तुम्हें आती कि नहीं, प्रयोजनभूत तत्व समझ में आते कि नहीं, कि हाँ साहब आते तो पास, और प्रयोजनभूत तत्व समझ में नहीं आते तो साहब हमें तो इतना आता है, वो है ना 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान आता है, हमें इसका लेना देना फेल। ये तो प्रयोजनभूत तत्व के बारे में जाने तो पास, सम्यक दृष्टि, अथवा अन्यथा जाने तो मिथ्या दृष्टि, और अप्रयोजनभूत के संदर्भ में हमारा कोई चर्चा नहीं है। अब जो अगला प्रश्न है, यहाँ एक पैराग्राफ और पढ़ ले। यहाँ इतना जानना कि अप्रयोजनभूत अथवा प्रयोजनभूत पदार्थों का न जानना या यथार्थ जानना हो,
उसमें ज्ञान की हीनाधिकता होना इतना जीव का बिगाड़ सुधार है, और उसका निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है। परंतु प्रयोजनभूत पदार्थों का अन्यथा यथार्थ श्रद्धान करने से जीव का कुछ और भी बिगाड़ सुधार होता है, इसलिए उसका निमित्त दर्शन मोह नामक कर्म है। एक टेक्निकल बात भी कह रहे हैं कि दो प्रकार का जानना या नहीं जानना होता है। एक तो जानना और न जानना ज्ञान के एंगल से है, और ज्ञान के एंगल से जो जानने या न जानने की बात है ना, उसके लिए तो ज्ञानावरण कर्म का उदय या क्षोभशम जिम्मेवार है। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्षोभशम विशाल होगा, आप बहुत विस्तार जानोगे, क्षोभशम कम होगा, उदय ज्यादा होगा, कम जानोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर फर्क कैसे पड़ता है कि फर्क तो जो क्षोभशम है उस क्षोभशम में आप वस्तु को कैसा जान रहे हो उससे पड़ता है, माने नियत से पड़ता है, विपरीत अभिनिवेश। तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है कि उसके लिए जिम्मेवार ज्ञानावरण कर्म का उदय नहीं है, कि उसके लिए जिम्मेवार कौन है, उसके लिए दर्शन मोह नाम का कर्म जिम्मेवार है। इसलिए सुख दुख का मूल कारण ज्ञानावरण कर्म का उदय नहीं है, दर्शन मोह के उदय से हुआ मिथ्या भाव वो जिम्मेवार। ज्ञान का उदय अनुदय ज्यादा सुख दुख का कारण नहीं है। तो सुख दुख का कारण क्या है कि जो दर्शन मोह के उदय से जो परिणाम होता है वो सुख दुख का असली कारण है। ये चर्चा अपन ने अभी हल्की से सारे में की है, कल थोड़ा विस्तार के साथ। और मिथ्यात्व का नाश करने के लिए ज्ञानावरण का नाश नहीं, दर्शन मोह का नाश करना जरूरी है। बिल्कुल, इसलिए यहाँ पर चोट करना जरूरी है। और जानना तो वो तो 13वें गुणस्थान में उसकी पूर्ति होगी। इस प्रकार आज हमने बहुत मार्मिक चर्चा की। मिथ्या दर्शन की चर्चा इसलिए की कि मिथ्या दर्शन का त्याग करना है और सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। अब इसकी और जो विस्तार से चर्चा आने वाली है कि अब काम की चीज़ें भी कौन कौन सी हैं। जनागम में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जनागम तो बहुत अथाह है, तो उनमें भी कुछ सिलेक्टेड चीज़ें आपको बताएंगे कि इनका जानना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन सब की चर्चा हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।